गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ पंकज वर्मा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से आपका स्वागत करते हैं। हम लोग संविधान की एक श्रृंखला शुरू किए थे, उसी का आज अगला भाग है और आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार और नागरिकता के बारे में। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, क्या कह रहा है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक किसे माना जाता है? न्यायपालिका को, मंत्रिमंडल को, संसद को या राष्ट्रपति को? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। क्या है? न्यायपालिका को। फर्स्ट ऑल क्या कह रहा है? मूल अधिकार। मूल अधिकार हमें जो है संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं? मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? बताइए इसका आंसर। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? भाग 3 के अंतर्गत हैं और इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो हैं 12 से 35 तक। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल अधिकारों को हमने किस देश के संविधान से लिया है, इसे कहाँ से लिया गया है? यूएसए, अमेरिका के संविधान से इसे हमने क्या किया है? एडॉप्ट किया है। यदि पूछ लिया जाए मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन है मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका आंसर बताइए भाई। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने थे? 7। बात हम लोग कर रहे हैं वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6 हैं। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। तो अब हमें ये बताइए कि कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया? जब मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान समय में 6 हैं, किस मूल अधिकार को हटाया गया और कब? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A या इसी को 300 का कहा जाता है के भाग 12 के अंतर्गत विधिक अधिकार यानी लीगल राइट विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। और वही जब बात आ जाएगी हाई कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की, और उच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है, और जिन्हें हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकारों से कहाँ से लिया गया है, तो उन्हें लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि मूल संविधान में मूल अधिकार कितने थे, प्रेजेंट टाइम कितने हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक, कह क्या रहा है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत यानी प्रदत्त संपत्ति के अधिकार को यानी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। किसके द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के अनुच्छेद कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300A या का के अंतर्गत संविधान के भाग किस में रखा गया है? भाग 12 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार यानी लीगल राइट क्या कर दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए भाई। अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 25-28, ऑप्शन सी है 14 और 18, ऑप्शन डी है 19 से 22 तक। बताइए भाई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका आंसर तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने मूल अधिकार हैं। 6 में पहला मूल अधिकार कौन सा है? बताइए भाई। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। पहला तो हमें ये पता होना चाहिए क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका वर्णन है। और तीसरा क्या है? तीसरा हमारा दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 व 24 में वर्णन है। और चौथा हमारा क्या है बताइए भाई? चौथा दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। और पांचवा क्या है बताइए भाई? पांचवे का आंसर क्या होगा बताइए? संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा क्या है? संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। यह हमारा जो दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, 6 नंबर मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। छठा मूल अधिकार कौन सा मूल अधिकार है बताइए भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये किस अनुच्छेद में है? ये हमारा अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, अब इससे आंसर निकाल लीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। मूल अधिकार कितने थे मूल संविधान में? अभी मैंने बताया 7। प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 6। पहला कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका अनुच्छेद है 23 और 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। और हमारा पांचवा दिया गया है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 का वर्णन करता है। और अगला दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताइए भाई। कह रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, या अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी। 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक संविधान का पार्ट 2 है, जिसमें क्या है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। अभी हमने बताया अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, संविधान का पार्ट 3। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारा संविधान का पार्ट कौन सा है? 4 है। और ये दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें क्या दिया गया है? ये संविधान का कौन सा है भाग? ये संविधान का भाग 1 है। भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है
भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को, क्या कह रहा है, कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिस किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए है अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। ऑप्शन बी है गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। और ऑप्शन सी है गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी अधिकार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी अधिकार। अपनी रुचि के अनुरूप हमें क्या है, वकील चुनने का भी या अपने बचाव के अधिकार के लिए हम वकील एडवोकेट कर सकते हैं। यदि हमें गिरफ्तार किया गया है तो हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का भी अधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में नहीं होगा, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। बताइए भाई। ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है इकहरी नागरिकता, ऑप्शन और सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। भारत में पहली चीज़ अभी हमने बताया नागरिकता, नागरिकता का संबंध। पहली चीज़ तो ये देखिए, नागरिकता यानी सिटीजनशिप इस संविधान का किस भाग में है, ये पार्ट 2 में दिया गया है, जिसके लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अब क्या कह रहा है कि भारत में, भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, या दोनों नागरिकताओं का प्रावधान किया गया है, या इनमें से किसी भी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत में इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का हमने जो है कहाँ से अडॉप्ट किया, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किया है। बताइए भाई। सिंगल सिटीजनशिप इकहरी नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है, एक ही उदाहरण बताइए, वो अमेरिका में है। यहाँ क्या है, अमेरिका की नागरिकता अलग है और अमेरिका में प्रेजेंट टाइम जितने राज्य हैं 50 स्टेट हैं और हर स्टेट की अलग नागरिकता है, अमेरिका की अलग नागरिकता है। यानी वहाँ राज्यों की अलग नागरिकता है, हर राज्य की अपनी अपनी अलग नागरिकता है और पूरे अमेरिका देश की अलग नागरिकता है। हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी जो एक इंडिया की जो नागरिकता है वही सबकी नागरिकता है। ये नहीं है कि यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, राजस्थान की अलग है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। ठीक, यहीं पे एक बात हम लोग और कर लेते हैं कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है या त्यागा जा सकता है।
बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और भारत की नागरिकता का अगर हम बात करें, त्याग कितने प्रकार से किया जा सकता है? वो प्रकार हैं 3। यानी भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का 5 प्रकार हैं, ठीक है। और भारत की नागरिकता को 3 प्रकार से त्यागा जा सकता है। जो प्राप्त किया जा सकता है, जो 5 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। नंबर 1 है जन्म से, यानी बाय बर्थ। नंबर 2 है वंश परंपरा, बाय डिसेंट। नंबर 3 है पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। और नंबर 4 है देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। और नंबर 5 है भूमि के अर्जन द्वारा, यानी बाय एक्वायर्ड लैंड। ठीक है, कितने प्रकार से? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध, क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई, फटाफट बताइए क्वेश्चन का आंसर। कहा गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए भाई। यह इसका आंसर सही होगा सी। अनुच्छेद 20 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को एक दंड के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। और हम इसमें बात कर लें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या कहा गया है? बताइए भाई। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता, एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का अंत। और अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। 22 में क्या दिया गया है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और 20 में कहा गया किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। और 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? कि यानी नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक,
ये पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता के संबंध में। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद ए ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 10, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 11, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 9। इसका आंसर बताइए। बताइए, पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट यानी संसद को दिया गया है, वह किस अधिकार के, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। ठीक है, किस में दिया गया है? अनुच्छेद 11 में। अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 10 में क्या है, बताइए भाई। अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंध के अधीन संसदीय प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अनुसार, ठीक है, संसदीय प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। ठीक। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 जो है हमारा जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है संविधान में, नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 9 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसी की भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्टार बना लीजिए। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश की नागरिकता या भारत की नागरिकता को छोड़ करके किसी अन्य देश की नागरिकता जब ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, लिखा हुआ है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? बताइए भाई। अभी हमने बताया था ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? सीधा सीधा आंसर हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ कहा गया है? ये हमारा है अनुच्छेद 23 और 24। अब ये हम पूछ लें कि पटाखे कारखाने में काम करने का अधिकार ये किस में के अंतर्गत दिया गया है, किस आर्टिकल में है? अगर आर्टिकल हम पूछ लें कि ये 23 होगा या 24 होगा, आंसर बताइए भाई। आंसर बताइए। इसका आंसर है अनुच्छेद कौन सा है? 24। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों यानी फैक्ट्रीज, खानों का मतलब माइंस, तथा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों यानी फैक्ट्रीज, माइंस यानी खानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है? 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों को पटाखे बनाने वाले कारखानों में
काम करते हैं, इन कारखानों में बच्चों को काम देने के लिए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, और जिसमें से किस आर्टिकल का उल्लंघन है? 24 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अभी हम बता चुके हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। जन्म से, ठीक, वंश परंपरा, पहला बताया मैंने जन्म से, दूसरा बताया वंश परंपरा से, तीसरा बनाया मैंने पंजीकरण से, और चौथा बताया देशीकरण से, और पांचवा बताया भूमि के अर्जन के द्वारा। तो अब देख लीजिए इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, बी ऑप्शन है भारतीय बैंक में धन जमा करने से, जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा। अब ऑप्शन देखिए क्या हमने बताया, भूमि के अर्जन के द्वारा, ये क्या है? किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, तो ये तो होना चाहिए। इसके द्वारा क्या हो सकता है? प्राप्त की जा सकती है। दूसरा दिया गया है बाय बर्थ, ये भी हो सकता है। तीसरा हमने बताया देशीकरण के द्वारा, अभी मैंने बताया बाय नेचुरलाइजेशन, इसके द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती? वो ऑप्शन इसका सही क्या है? राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर सही क्या है? बी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 48 घंटे, ऑप्शन बी है 72 घंटे में, ऑप्शन सी है 12 घंटे में, और ऑप्शन डी है 24 घंटे में। बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा। 48 घंटे में, 72 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में। आंसर इसका सही है डी, 24 घंटे में। आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 32। इसमें अभी हमने क्या बताया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसमें 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं, जिसमें पहली ही रिट का नाम है, क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करना है। सशरीर, ये चीज़ जरूर याद रखिए, ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप लाए हैं 2 पैरों पे और उसे प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं? 1 पैर तोड़ के। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? इसे क्या कहा है अंबेडकर जी ने? हार्ट एंड सोल कहा है कि अनुच्छेद 32, ठीक है, संविधान का हृदय एवं आत्मा है। क्या है? B.R. अम्बेडकर के द्वारा इसे क्या कहा गया है? हार्ट एंड सोल। ये क्या है? हृदय एवं आत्मा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? ठीक है, हार्ट एंड सोल यानी हृदय एवं आत्मा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। क्या कह रहा है? भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन बी है भारत के निवासियों को, और ऑप्शन सी है केवल भारतीय नागरिकों को, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी नागरिकों को। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, भारत के निवासियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, या उपयुक्त में से सभी नागरिकों को। आंसर बताइए। केवल भारतीय नागरिकों को, ना कि विदेशी नागरिकों को। अब अगर हम बात कर लें केवल भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, बताइए भाई। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 व 30। क्या मैंने बताया? हमारा आर्टिकल है 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। इसको जरा गौर से देखिएगा। अनुच्छेद 15 में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वह केवल और केवल किसके लिए हैं? भारतीयों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। ठीक है, किसके लिए हैं? भारतीय, केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 15 में जो भी अधिकार दिए गए हैं केवल ओनली फॉर इंडियंस, 16 में ओनली फॉर इंडियंस, 19 में ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, और 29 में जो अधिकार दिए गए हैं ओनली फॉर इंडियंस, और 30 में दिए गए हैं वो ओनली फॉर इंडियंस, ना कि किसी भी विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। ठीक है, 20 वर्ष हो, 12 वर्ष हो या 14 वर्ष हो। बताइए भाई, क्या आंसर होगा? अभी हम पीछे बता चुके हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों, खानों या जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगा सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए है उच्च जाति का सदस्य होना, ऑप्शन बी है किसी धर्म का समर्थन करना, ऑप्शन सी दिया गया है राज्य की सदस्यता, और ऑप्शन डी है उच्च परिवार की सदस्यता। बताइए भाई, भारत का नागरिक अगर हमें बनना है तो इनमें से हमारे पास क्या होना चाहिए? उच्च जाति की सदस्यता हो तो बनेंगे? नहीं। किसी धर्म का अगर हम समर्थन कर रहे हैं तब भी नहीं बनाया जा सकता। उच्च परिवार का सदस्य हैं तो नागरिकता मिल जाएगी? नहीं। होना क्या चाहिए? राज्य की सदस्यता होना चाहिए। जिस देश हमें क्या होना चाहिए, जिस हम राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की सदस्यता हमारे पास होगी, तभी हमें क्या है, नागरिकता मिलेगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान अथवा अन्य संकट सेवा लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ठीक है, आज की क्विज का ये अंतिम क्वेश्चन